नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, व्यापम ने बहुत सारी वैकेंसीज अभी जारी की हैं जिसमें हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती प्रमुख हैं, जहां पे मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा किया गया है। आपको पता ही है, हॉस्टल वार्डन में पहले 150 नंबर का पेपर होना था, अब उसने सिलेबस में कुछ चेंज करके 100 नंबर का पेपर किया है। 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें से 25 क्वेश्चन मैथ्स का है। तो अपन उसको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को मैथ्स के हॉस्टल वार्डन और शिक्षक को, ये देखते हैं। हॉस्टल वार्डन और शिक्षक के लिए शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट ने आपके लिए विद्यार्थियों की तैयारी, आप सभी घर में तो पढ़ रहे होंगे, और उसकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए एमसीक्यू की सीरीज हम लेके आए हैं, जहां पे डेडिकेटेड हॉस्टल वार्डन और शिक्षक के लिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, यदि आप हमसे मैथ्स रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो खासकर हॉस्टल वार्डन या फिर जो भी आपके व्यापम के एग्जाम लगे हुए हैं, उसके लिए आप शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं। चलिए, हॉस्टल वार्डन की जो क्लासेस हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में 11 मार्च यानी आज से ही स्टार्ट हो गई हैं, और मैथ्स रीजनिंग का तो हमने बताया, ये भी क्लासेस सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे से और इवनिंग में 4 बजे से स्टार्ट हो गई हैं। आप आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अब जो सिलेबस है वो पिछले बार का ही सेम टू सेम एज इट इज है। उसमें क्या है, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, एवरेज हो गया, परसेंट, टाइम, समय, चाल, समय, दूरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है, जो 4 इकाई में 4 यूनिट में इसको बांटा गया है। 4 यूनिट मतलब आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, इसमें से आप देखेंगे ध्यान से, अगर टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं एवरेज सभी से बराबर बराबर क्वेश्चन पूछेगा तो 6-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यदि मान के चलते हैं हर पार्ट से 6-6 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 इससे हो गए, 6 यहां से, 6 यहां से और 6 यहां से, लगभग 24 क्वेश्चन ये हो गए। 25 क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं। अच्छा, साधारण ब्याज, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रतिशतता मतलब परसेंट हो गया, इसमें जन्म हुआ, मृत्यु दर कहा है उसने पर पूछा, सारी चीजें जाती हैं। क्यों बताएंगे। देखिए, यहां पे भी प्रतिशत उसने मेंशन किया है, यहां अलग से प्रतिशत मेंशन किया। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही आएगा परसेंट में, पूरा का पूरा परसेंट आपका आने वाला है। अब देखिए, जो मेन है इंपॉर्टेंट वो आपका है यूनिट 3 और यूनिट 4। क्यों है, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनिट 3 में क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स हैं, और ये वक्र है, वक्र रेखाएं, रेखा के प्रकार होते हैं, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अच्छा, प्लैनर फिगर हो गए, समतली, जो समतली मतलब जिसे समतल में बनाया जा सके, जैसे कागज में आप कुछ ड्रॉ करते हो उसमें कौन कौन से फिगर बनाए जा सकते हैं, तो ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया और सर्कल हो गया। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। अच्छा, ये जो आ गया आपका ये 2D का पार्ट हो गया, ज्योमेट्री हो गया, लाइन्स एंड एंगल्स मतलब, और ये यहां पे 2D और 3D दिया गया है। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह रहे हैं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने कहा 25 में से अगर 6-6 भी पूछा जाता है तो 6-6 कम से कम 12 क्वेश्चन यही 2 चैप्टर से, 3 चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, क्या सर पहले भी एग्जाम हुआ था? हाँ, 25 नंबर का नहीं हुआ, 25 क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पर 20 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं ना। तो क्या 20 में भी ऐसा ही हुआ था क्या कि सब में 5-5-5-5? देखिए, 20 क्वेश्चन आने थे और 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट दिए गए हैं 20 क्वेश्चन में, मतलब पर यूनिट क्या हो गया, 5-5 आया होगा। तो क्या इनमें से भी क्या 5-5 आए हुए थे? बिल्कुल आए हुए थे। देखिए, आगे हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसमें यह किया है कि जो भी एग्जाम हुए थे 2014-2016 हॉस्टल वार्डन में,
उसमें हमने क्या किया है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखते हैं। रेशियो नहीं दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। रेशियो आपको सिलेबस में नहीं दिया गया, कहीं भी अनुपात शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुपात शब्द नहीं लिखा है, रेशियो नहीं लिखा है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछा गया है 2014 और 2016 दोनों में। तो रेशियो से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, तो अपन स्टार्ट रेशियो से ही करेंगे। रेशियो में 2014 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2016 में 1, परसेंट से लगभग 3, और यहां पे कितना 2 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन आता ही आता है। सिंपल इंटरेस्ट 1 क्वेश्चन 2014 में, 2016 में 1 भी नहीं पूछा गया। टीएसडी से 1 तो आता ही है। एवरेज से 0 पहली बार में 1 भी नहीं पूछा गया, फिर अभी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। एलसीएम एंड एचसीएफ से 2 पूछा गया था इस बार वाले में, 2016 वाले में लास्ट एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा गया। याद रखिए टाइम एंड वर्क नहीं दिया है आपके में, सिलेबस में टाइम एंड वर्क नहीं है। समय दिया गया है, वो भी 4 समय दूरी का समय व कार्य नहीं दिया गया, पर उसने इस चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा है लास्ट वाले में। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये हमने कहा था आपसे, ज्योमेट्री मतलब आप लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री 2D फिगर और 3D फिगर तीनों को देख लिया जाए तो उसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आउट ऑफ कितने क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार? 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 2014 में ये चैप्टर से ज्योमेट्री 2D और 3D से मिला के, और सेम 2016 में भी 10 क्वेश्चन, 20 में से 10 क्वेश्चन मतलब 50% आपका पूछा गया है, ये याद रखेंगे। अच्छा, ये तो आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया। मतलब बॉटम लाइन क्या है, सिलेबस देखने पे क्या पता चलता है कि आपको ये चैप्टर की प्रैक्टिस, ज्योमेट्री मतलब लाइंस एंड एंगल्स उसने दिया है, ट्रायंगल दिया है, उसको एरिया निकालना है तो 2D में आएगा, 3D में बेलन आ गया, सिलेंडर, घनाभ अलग से मेंशन किया है, लेकिन वॉल्यूम दे दिया, ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम आयतन दे दिया। अब आयतन में तो सारे फिगर के आयतन होंगे, क्यूबॉइड का भी होगा, क्यूब का भी होगा, सिलेंडर का भी होगा, बेलन शंकु मतलब कोण का भी होगा, ये सभी के आयतन होंगे, तो आपको सारी चीजें इसमें कवर करनी है। अब देखिए, ये तो आपका हो गया क्या, ये सिलेबस हो गया। ये हमने ये बताया कि पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, हर चैप्टर का अपना कितना कितना वेटेज था। ये थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे यही रहेगा कि परसेंट से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, एक कभी 2 पूछ दिया, कभी 3 पूछ दिया। टाइम सिंपल इंटरेस्ट से 1 या 1-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, एवरेज से 1-2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वही हमने कहा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज्योमेट्री 2D और 3D। ये रही बात पिछले एग्जाम्स की, जहां पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या किया है उसने, अब आपका पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है। सिलेबस वही है, जो पिछला सिलेबस था वही सिलेबस है। इस बार क्या किया है, टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। कहां से, मैथ्स से। मैथ्स से 25 क्वेश्चन आने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में से 25 मैथ्स मतलब कितना परसेंट हो गया, 25% सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ्स ही पूछा जा रहा है, तो वेटेज बढ़ गया एक हिसाब से। यहां पे क्वेश्चन ज्यादा हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए, तो आपका मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। अच्छा, अब हमने कहा है कि ज्योमेट्री 2D
और 3D वाला जो पोर्शन है उससे आप कम से कम एक्सपेक्ट कीजिए कि 12 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, मतलब 50% पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि 2 यूनिट तो वही है, आप ध्यान से देखेंगे 2 यूनिट तो सिर्फ और सिर्फ वही है, ज्योमेट्री है और 2D और 3D है। तो 2 यूनिट पूरे के पूरे वो हैं। आपका पूरा सिलेबस में से आधा सिलेबस जब वो है ज्योमेट्री 2D और 3D का, तो सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा ही होगा। तो यहां पे 12 से 13 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके क्या होंगे, ज्योमेट्री 2D और 3D के होंगे। अब हम क्या करवाने वाले हैं आपसे, देखिए आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, मैथ्स क्लास में तो कर ही रहे हैं। जो बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, हमने बताया है ऑनलाइन में शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके, या फिर ऑफलाइन में अगर करना चाहते हैं तो मंगला चौक की ब्रांच में आके संपर्क कर सकते हैं। क्लासरूम में तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में MCQ हम आपको YouTube में करवाने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी चैप्टर हमने बताया है, उन सब चैप्टर्स का क्या होगा, MCQ हम आपको ऑनलाइन YouTube में करवाएंगे। अच्छा, एक सेशन में कम से कम 25 क्वेश्चन होंगे। क्यों 25 रख रहे हैं भाई? क्योंकि एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जब एक सेशन हम करेंगे उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। कोशिश करेंगे हर चैप्टर का 2 सेशन 3 सेशन हो, मतलब हर क्वेश्चन आपके पास कम से कम 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के हो जाए MCQ के माध्यम से। तो आप MCQ में ही 50-50 क्वेश्चन आपके पास हर चैप्टर के हो जाएंगे। अब जो हम ये MCQ पढ़ाने वाले हैं, करवा रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन होंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमने लिखा है, ये एक क्वेश्चन है, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो होगा ही, साथ में क्या होगा, इसका हम आपको कंसेप्ट बताएंगे कि ये कंसेप्ट भी साथ में कराते जाएंगे, जिससे आप जो बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है या नहीं पढ़ा हुआ, वो कंसेप्ट भी यहीं पे सीख ले और यहीं पे उसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाए। अब याद रखिए, जो ये पैटर्न है चेंज हुआ है, इसमें टाइम लिमिट यदि मानते हैं 2 घंटे, क्यों, पहले 150 क्वेश्चन आने वाले थे तो 3 घंटे का था, मान के चलते हैं कि 2 घंटे हैं। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। अब देखिए 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपकी स्पीड तेज नहीं है, फास्ट स्पीड करना है, तो आपको कम से कम आधे घंटे में 40 मिनट में ये सॉल्व करना है। तो अपन ट्राई करेंगे क्या, सबका MCQ अपन जल्दी टाइम लिमिट में करते जाएं। आप हमारे साथ, जो हमने क्वेश्चन, मान लीजिए हमने क्वेश्चन डिस्प्ले किया कि ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये एक क्वेश्चन आ गया, तो इसको हमने डिस्प्ले किया है, आप हमारे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जो आपके लिए MCQ लेके आने वाले हैं वो क्या होगा, पहले चैप्टर वाइज होगा। चैप्टर वाइज MCQ होंगे। चैप्टर वाइज मतलब जो भी चैप्टर आपको सिलेबस में दिया है, चैप्टर वाइज MCQ होगा। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, एक सेशन में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 25 क्वेश्चन एक सेशन में करने, इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको कंसेप्ट भी बताया जाएगा, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। कंसेप्ट के साथ साथ आपका क्या होगा, सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन का, कि उसको एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है, उसका सॉल्यूशन भी होगा। ये MCQ हो गया। MCQ कैसे होंगे, चैप्टर वाइज 25 क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट बताया जाएगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बेस्ट अप्रोच आपको बताया जाएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि टाइम कम है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, साथ में जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं।
इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। कहां पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी? शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट। आप टेलीग्राम में शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी? किसमें? टेलीग्राम में। ये पीडीएफ कैसी होगी भाई? इसका डेमो हम आपको दिखा देते हैं। ये पीडीएफ होगी जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जो हमने आपको सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमने आपको यहां पे कराया, तो इसी का पूरा आपको पीडीएफ दिया जाएगा। पूरा पीडीएफ आपको अवेलेबल टेलीग्राम में हो जाएगा, प्लस आपको सीट भी अवेलेबल कराई जाएगी। सीट क्या है सर? तो देखिए, ये सीट है जो हमने बनवाया है। जैसे हम पढ़ाने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। अनुपात एवं समानुपात है, इसमें हमने रखा है 50 क्वेश्चन। ये देखिए, ये सीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगी, जहां पे ये क्वेश्चन जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, हमने इसका संग्रह किया। कहां से? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, और जो संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हमने रखा है इसमें। ये देखिए 2021 मंडी निरीक्षक में आया हुआ है, तो इसकी ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल में। ये एक चैप्टर हो गया है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसकी पीडीएफ हम बनवा रहे हैं, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। देखिए, इसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन रखा हुआ है। इसमें 50 क्वेश्चन, ये देखिए 50 क्वेश्चन टोटल क्या है इसमें है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल हमने बताया। और सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम जब होता है ना, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो हमने जो अपना पीडीएफ बनवाया है, इसमें जो क्वेश्चन का संग्रह है वो तीनों इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम लगभग मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। पर यदि हमको तैयारी एकदम स्पेसिफिक करनी है और ऐसी तैयारी करनी है कि कैसा भी आपका एग्जाम हो आप उसमें सिलेक्शन ले सकें, तो हमने इजी क्वेश्चन, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन अपनी पीडीएफ में डलवाया हुआ है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो संभावित हैं, जैसा पैटर्न चल रहा है, पीएससी में हो, व्यापम में हो, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसमें उसने जो भी क्वेश्चन लिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार वो पीडीएफ में क्वेश्चन डलवाया है, उसको आप सॉल्व करेंगे, अपने पास रखेंगे। अब देखिए, ये सब क्या है? एमसीक्यूज की आपका विशेषता है। तो जो हमने कहा चैप्टर वाइज, तो चैप्टर कितने होंगे सर? 10 से 20 चैप्टर मिल रहे हैं। तो इतने क्लास के बाद हमने कहा 50-50 की लगभग कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएं विथ कंसेप्ट, विथ सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ये चैप्टर वाइज करवाया है, यही हम एमसीक्यू फिर करवाएंगे। कैसा? क्योंकि एग्जाम में एक ही चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो हम क्या कराएंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन, सारे चैप्टर मिलाकर, जो एग्जाम हॉल में आपको जैसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, कि रेशियो का पूछा, फिर परसेंट पूछ दिया, फिर प्रॉफिट लॉस पूछ दिया, फिर एलसीएम एचसीएफ आ गया, ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाने के बाद एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, वो आपको एमसीक्यू इस सीरीज इसमें करवाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप
ये सब समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में अपन रेशियो से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो दिया ही नहीं गया सिलेबस में, लेकिन याद रखिए आप जब पिछला क्वेश्चन देखेंगे ना, पिछला क्वेश्चन पेपर, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सारे क्वेश्चन आपको, सारे चैप्टर कुछ भी नहीं छोड़ रहे, वो करवाएंगे। अच्छा कैसे, देखिए कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो हमने दिखाया है। ये क्वेश्चन, ये देखिए बेसिक से ये स्टार्ट करेंगे, ये 1 2 ये क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट किया है और इसमें लेवल फिर बढ़ते जाएगा। ये देखिए, और सारे ये प्रीवियस ईयर पीएससी हो चाहे व्यापम हो, जो भी क्वेश्चन आया है या संभावित है, ये सब क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया, तो सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से नेक्स्ट सेशन में कल आपके सामने हाजिर होते हैं हम। तब तक के लिए धन्यवाद।